आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो स्वाद, ईमानदारी और मेहनत से बनी है। ये कहानी है माधव की, एक ऐसे शख्स की जिसने शहर की चकाचौंध को ठुकराकर गांव में कचौड़ी का एक छोटा सा ठेला लगाया। पर उसका ये छोटा सा कारोबार देखते ही देखते पूरे रामपुर गांव की पहचान कैसे बन गया, चलिए इस बड़े ही दिलचस्प सफर को करीब से जानते हैं। पता है, कुछ सालों से रामपुर गांव की सुबह की पहचान पक्षियों के चहचहाने से नहीं बल्कि एक खास महक से होती थी। ये महक थी गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियों की और साथ में हींग वाले आलू की सब्जी की। ये खुशबू माधव के छप्पर वाले ढाबे से उठती थी और पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती थी। तो माधव की यह यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई? ये कोई मामूली कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े फैसले से, शहर की चमक दमक वाली लेकिन बेईमानी से भरी जिंदगी को छोड़कर अपनी जड़ों की ओर, अपने गांव वापस लौटने के फैसले से। देखिए, माधव की जिंदगी में दो अलग अलग अध्याय थे जिनके बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था शहर का वो बड़ा होटल जहां वो एक रसोइया तो था, लेकिन वहां उसे हर रोज मालिक की बेईमानी और अपमान का सामना करना पड़ता था। वो काम उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और दूसरी तरफ था गांव का ये छोटा सा ठेला जहां उसने अपने लिए ईमानदारी, सम्मान और सुकून से भरी जिंदगी चुनी। पर क्या ये फैसला लेना आसान था? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे, यहां तक कि गांव के सरपंच ने भी उससे पूछ ही लिया, क्यों रे माधव, शहर की हवा रास नहीं आई क्या जो यहां कचौड़ी बेच रहा है? इन सब तानों और मजाक के बावजूद माधव अपने काम पर पूरी लगन से डटा रहा। तो अब देखते हैं कि कैसे उसकी बनाई कचौड़ियों की महक और जायके ने धीरे धीरे लोगों के दिलों और उनकी सोच को बदलना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सरपंच ने माधव की गर्मा गर्म कचौड़ी चखी तो उनकी आंखें खुली के खुली रह गईं। उन्होंने सबके सामने जोर से कहा, वाह माधव भाई, क्या जायका है। बस सरपंच की इस तारीफ ने गांव वालों की राय ही बदल दी। देखते ही देखते माधव की दुकान पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक विलेन होता है। यहां वो था धनीराम, गांव का पुराना हलवाई जो बासी तेल और मिलावटी मसालों का इस्तेमाल करने के लिए बदनाम था। माधव की ये सफलता उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। माधव की बढ़ती हुई शोहरत धनीराम से एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जैसा अक्सर होता है, सफलता अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आई। माधव के दुश्मनों ने, खासकर धनीराम ने उसे गिराने के लिए साजिशें रचना शुरू कर दिया। धनीराम ने एक के बाद एक कई चालें चली। पहले तो उसने पंचायत में झूठी शिकायत की, लेकिन वो खारिज हो गई क्योंकि माधव की दुकान तो शीशे की तरह चमकती थी। फिर शहर के एक ठेकेदार खन्ना ने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन माधव ने साफ कह दिया कि गांव वालों का प्यार पैसों से ज्यादा कीमती है। अपने इस इनकार से अपमानित होकर खन्ना ने धनीराम के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची। उनकी योजना सीधी और बहुत घिनौनी थी, माधव की इज्जत को मिट्टी में मिला देना। उन्होंने रात के अंधेरे में चुपके से आलू के मसाले में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे खाने वाले लोग बीमार पड़ जाएं और माधव का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। उनकी ये साजिश नाकाम हो गई और इसका पूरा श्रेय जाता है किशन को, वही बेरोजगार नौजवान जिसे माधव ने दया करके काम पर रखा था। किशन की पैनी नजर ने उस मिलावट को पकड़ लिया और उसने माधव को एक बहुत बड़े अनर्थ से बचा लिया। माधव अभी इंसानों की बनाई मुश्किलों से निकला ही था कि कुदरत ने उसकी परीक्षा ले ली। एक ऐसी आपदा आई जिसने न सिर्फ उसकी हिम्मत को परखा बल्कि ये भी दिखा दिया कि उसके समुदाय में कितनी ताकत है। एक रात ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। उस तूफान ने माधव का सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसका छप्पर वाला ढाबा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर माधव की असली कमाई, उसकी असली दौलत सामने आई। जब सुबह गांव वालों ने उसका टूटा हुआ ढाबा देखा तो वो मदद के लिए दौड़ पड़े। किसी ने छत के लिए तिरपाल दिया, किसी ने सूखी लकड़ी दी, तो किसी ने ताज़ा आटा पहुंचाया। ये सिर्फ सामान की मदद नहीं थी, ये उस सम्मान और प्यार का सबूत था जो माधव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया था। माधव का असली चरित्र सिर्फ उसके खाना बनाने के तरीके में ही नहीं बल्कि उस तरीके में भी झलकता था जब उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन की जरूरत के समय में मदद की। अब जो हुआ वो माधव के किरदार की असली पहचान बताता है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया।
वक्त का पहिया घुमा और धनीराम, जिसने माधव को बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, वो खुद बड़ी मुसीबत में पड़ गया। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और उसका धंधा चौपट हो चुका था। जिन गांव वालों को उसने सालों तक ठगा था, उनमें से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ऐसे मुश्किल समय में कौन आगे आया? माधव। वो धनीराम के पास गया, उसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे दिए और बस एक बात कही, इंसानियत से बड़ा कोई व्यापार नहीं होता। ये पल इस कहानी का सबसे ऊंचा नैतिक शिखर था। माधव की इस दरियादिली ने धनीराम को अंदर तक झकझोर दिया। वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसने न सिर्फ माधव से माफी मांगी, बल्कि हमेशा के लिए अपनी बेईमानी की आदतें छोड़ने की कसम भी खाई। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। माधव की कहानी सिर्फ मुश्किलों पर जीत हासिल करने तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि उसके सिद्धांतों ने आखिर कैसी स्थायी विरासत छोड़ी। जरा देखिए कि वक्त के साथ क्या हुआ। माधव का वो छोटा सा ढाबा एक पक्के रेस्टोरेंट में बदल गया। उसने पनीर और मटर जैसी कचौड़ी की नई किस्में शुरू की। उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि जिले के कलेक्टर साहब भी उसकी कचौड़ी का स्वाद चखने आए। धीरे धीरे कचौड़ी वाला सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि एक ब्रांड बन गया और रामपुर गांव को एक नई पहचान मिली, कचौड़ी गांव। तो आखिर माधव की सफलता का राज क्या था? इसके पीछे 4 मूल सिद्धांत थे। पहला, गुणवत्ता। उसने स्वाद और सफाई से कभी समझौता नहीं किया। दूसरा, ईमानदारी, जिसने उसे पूरे समुदाय का विश्वास और सम्मान दिलाया। तीसरा, करुणा, जिसने उसे किशन जैसा वफादार साथी दिया और धनीराम जैसे दुश्मन को भी बदल दिया। और चौथा, दृढ़ता, जिसने उसे हर तूफान और हर मुश्किल से उभरने की ताकत दी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली सफलता सिर्फ मुनाफे में मापी जाती है, या एक ऐसे जीवन में है जो ईमानदारी, करुणा और एक नेक उद्देश्य से भरा हो? जरा सोचिएगा।